सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग बच्चों? लॉकडाउन है और ऑनलाइन पढ़ाई चालू है। ये बहुत बात रिपीट हो चुकी है, लेकिन इससे संबंधित मैं आप लोग की एक छोटी सी बात बताने जा रही हूँ। एक आदमी बहुत अमीर था, लेकिन एक नंबर का कंजूस था, बहुत कंजूस था। एक दिन उसके घर में डाकू घुस आए। बहुत सारे डाकू घुस आए और उसने घर के मालिक को पकड़ करके उसे बांध दिया। उसके कान पर रिवाल्वर, बंदूक की नली टिकाए हुए और उससे तिजोरी की चाबी मांग रहा और बिल्कुल देने के लिए तैयार नहीं है। वो दे ही नहीं रहा, देना ही नहीं चाह रहा। बार बार करके देखो गोली मार देंगे, बार बार कह रही है वो डाकू करके, अब हम लोग का पेशेंट जवाब दे रहा है, चाबी दो नहीं तो गोली मार देंगे। उसकी पत्नी ने भी कहा कि जान है तो जहाँ, आप उसे चाबी क्यों नहीं दे देते हैं? तो उस कंजूस ने क्या कहा? उस कंजूस ने कहा, मैं ये पैसा आड़े वक्त के लिए बचा करके रख रहा हूँ। अब जान पर जब बन आई है, उससे आड़ा वक्त और क्या होता है? यही हाल आप लोगों का है। आप लोग अपना MB बचाने के लिए, मोबाइल की MB बचाने के लिए वीडियो ऑन नहीं करते हो, तो उस MB का क्या फ़ायदा जो आपकी पढ़ाई के ही काम ना आए? उस जो रिचार्ज का क्या फ़ायदा? पर डे अगर 1 GB मिलता है आप लोगों को या 1.5 GB, पता नहीं कितना, तो उसका इस्तेमाल अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए नहीं किए तो आप लोग भी तो वही कंजूस हुए ना, जिसके सिर पर रिवाल्वर टिका हुआ है और आड़े वक्त के लिए पैसा बचा करके रखा हुआ है। तो इसलिए MB की परवाह मत कीजिए, ज़रूरत पड़े तो और भरा लीजिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए। ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, नहीं तो बाद में माँ सरस्वती की वंदना करो, पूजा करो, पाठ करो कि इस बार हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है, माँ निकाल दो। मैं नहीं सुनने वाली। साल भर माँ देखती है, माँ सरस्वती, कि कौन मेरी कितनी आराधना कर रहा है, उसके बाद फल देती है। सिर्फ फूल चढ़ा देने, पुष्पांजलि दे देने से माँ सरस्वती प्रसन्न होने वाली नहीं। आज मैं आप लोगों को बाल गोविंद भगत से पैसेज देने जा रही हूँ। पैसेज बहुत अच्छे से लिखिए, क्योंकि आप लोगों का प्रश्न पत्र पैसेज से भरा रहेगा, इसलिए मेरा पैसेज देना मेरी मजबूरी है। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं। पैसेज 1 हम लोग देखते हैं, उसमें कौन सा पैसेज बाल गोविंद भगत का, उसे आप अपने 2 या 3 पंक्तियों में उसके उत्तर आप लिखिएगा। चलिए हम लोग पाठ्य पुस्तक में देखते हैं। यह है आपका पहला पैसेज। आशा है आप लोगों ने अपने हाथ में हमेशा की तरह पेंसिल रखी होगी। पेंसिल लेकर के, और नहीं है तो पोंछ करके आप पेंसिल लीजिए और पाठ्य पुस्तक में बाल गोविंद भगत, ये यहाँ से मार्क कीजिएगा, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे से लेकर के गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला बांधे रहती थी, मतलब बेडौल माला बांधे रहती थी। यानी यहाँ से डॉट डॉट करके बाल गोविंद भगत मंझोले कद के डॉट 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 दे करके लिखेंगे, जो तुलसी की जड़ों की बेडौल माला बांधे रहते थे। प्रश्न का पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। ख, बाल गोविंद की कद काठी कैसे थी? मंझोले कद के थे, बना करके अपना लिखिएगा। उनका चेहरा कैसा लगता था? घ, वे कैसे कपड़े पहनते थे? वे किस प्रकार का टीका लगाते और माला पहनते थे? ये आपका पहला पैसेज हो गया अंग तक। पैसेज 2, ऊपर की तस्वीर से नहीं मान लिया जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। से अपना पैसेज देखिएगा, डॉट डॉट करके, और उसी से गुजर चलाते हैं, उसे डॉट डॉट करके लिखिएगा। का प्रश्न आप लोगों को लिखना नहीं है। चलिए खा देखते हैं। खा, गद्यांश में खींची गई तस्वीर से वे क्या लगते हैं? साधु या गृहस्थ? इसे अपने शब्दों में लिखिएगा। बाल गोविंद किनके आदर्शों पर चलते थे? घ, भगत जी लोक व्यवहार में कैसे खड़े थे? अंग, बाल गोविंद फसल उगने पर उसे कहाँ और क्यों ले जाते थे? तो बच्चों ये 2 पैसेज है आप लोगों का। इन 2 पैसेज के उत्तर आप लिखेंगे। मैंने पहले ही बताया था, जिस तरह से आप लोगों ने कक्षा 9 में बनाया है उसी तरह से पैसेज की कॉपी में से आप लोग लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। डू एंड लर्न पैसेज ऑफ चैप्टर 11। धन्यवाद।